फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पे इतना रश है, शुक्र है चेक इन कर लिया। और अब हम क्योंकि घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे तो हमने कहा बाहर आके करें। मैं भी तकरीबन 6 साल के बाद ही पाकिस्तान जा रही हूँ, सो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है पाकिस्तान जाने की। होने लगे हैं, यहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है, मैं वेट ही कर रही हूँ। हेलो, थैंक यू। अभी हमारा खाना तो आ गया है। आज कोफ्ता है, मैंने बीफ ऑर्डर किया था। और तो ये एयरपोर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े मॉल में आ गए हैं। और यहाँ से तो मुझे कोई रिजॉर्ट लग रहा है। फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हम पाकिस्तान पहुँच गए। दिन भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? आज आप देख सकते हैं आज का दिन इतना खूबसूरत है, ये सुबह इतनी खूबसूरत है। और ख़ूबसूरती के साथ साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पाकिस्तान और मैं 6 साल के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। सो हम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मुझे एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं बहुत देर बाद जा रही हूँ और बच्चों को एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत खुश है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं अपनी बालकनी में बैठती हूँ कॉफ़ी लेकर। काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं तो मैं अपनी बालकनी बहुत मिस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। उठ गए हो? कहाँ जा रहे हैं आज? पाकिस्तान जा रहे हैं। उठ जाओ, चलो उठ के शावर ले लो। बस हमने सारे काम ख़त्म किए और सामान लिया, उबर करवाई और एयरपोर्ट की तरफ चले गए। और जैसे कि आप हमारी शक्लों से देख सकते हैं, एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारे चेहरों पे नज़र आ रही है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हम बहुत जल्दी हैं। अभी तो चेक इन स्टार्ट ही हुआ और हमने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर सिर्फ बैग्स हमने ड्रॉप करने हैं और फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एयरपोर्ट पे इतना रश है, ये टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी है। शुक्र है चेक इन कर लिया। और अब हम क्योंकि घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे तो हमने कहा बाहर आके करेंगे। तो अब हम कॉफ़ी लेने लगे हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉफ़ी के साथ हमें क्या मिलता है और फिर उसके बाद हम बोट करेंगे। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है क्योंकि मैंने बताया वो पहली दफ़ा पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और क्योंकि मैं भी तकरीबन 6 साल के बाद ही पाकिस्तान जा रही हूँ, सो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है पाकिस्तान जाने की। इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच जाए। आप सब दुआ करना। जाने से पहले आदम को एक बर्गर ज़रूर खाना था। तो मेरी भी कॉफ़ी आ गई, लेकिन क्रॉसॉन मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने रॉन्ग दे दिया मुझे। तो कोई नहीं है, मैं किसी को दे दूँगी। हम लोग अंदर जा रहे थे तो यहाँ से मैंने कहा ओके जाऊँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले मैं अपने अम्मी अब्बू को छोड़ने के लिए आई थी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे उनके साथ, तो मुझे इतना फ़ील हुआ ना, यहाँ से हम उनको देख रहे थे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। चलो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ड्यूटी फ्री पे कुछ परफ्यूम्स देखते हैं, अगर अच्छी कुछ चीज़ें नज़र आती है तो देख लास्ट मिनट कुछ ले लेते हैं। ये तो चॉकलेट्स हैं सब, यहाँ पे परफ्यूम्स देखते हैं। कभी कभी ड्यूटी फ्री पे इतनी अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं ना। ये देख के मुझे याद आया, पहले टाइम पे हम लोग बाहर जाके टेलीफोन बूथ पे भी, जब हम लोग यूके थे तो मैं पाकिस्तान फ़ोन करती होती थी। और एयरपोर्ट पे भी जब हम स्टॉप ओवर होता था ना, तो अब तो मोबाइल और वाईफाई के साथ हम कर लेते हैं ना कनेक्ट। तो पहले ऐसे फ़ोन होते थे, वहाँ पे आप कार्ड के साथ आप फ़ोन करते थे कि हम ट्रांजिट में हैं या हम पहुँच गए। तो ये देख के मुझे वो टाइम याद आ गया। होने लगे हैं तो वेट ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो
अभी बोर्डिंग की वेट कर रहे हैं। ओह कितना नाइस यहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है। मैं वेट ही कर रही थी क्योंकि बहुत बिजी है ना। ये टाइम पे इतना बिजी है एयरपोर्ट, इतनी फ़्लाइट जा रही है। हेलो, थैंक यू। बस वो टाइम आ ही गया जब हमें यहाँ से टेक ऑफ़ करना पड़ा। और मुझे हमेशा जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ़ कर रहा होता है ना, तो वो टाइम पर मुझे ना बहुत ज़्यादा उदासी होती है। जब वहाँ से वो ज़मीन की से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो मेरे दिल को कुछ होता है। चाहे मैं कहीं पर हॉलिडे गई हूँ या अपनों को कहीं पर भी मिलने के लिए गए हो ना, तो मेरे दिल में ना बहुत ज़्यादा उदासी होती है कि हम अब उस ज़मीन से दूर चले जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, अपनों से मिल के अपनों को मिलने की खुशी भी होती है, और फिर जब हम वापस आ रहे होते हैं तो वो खुशी सभी जो है ना वो उदासी में बदल जाती है। और हमको इतनी खुशी हो रही है अपने छोटे होने पे कि खाना सबसे पहले मिल गया हमको। जी हमारा खाना तो आ गया है। मैंने बीफ ऑर्डर किया है, तो मैं देखती हूँ, पता नहीं कैसा है। I don't know। आज कोफ्ता Wait, what is I supposed to do? Make a video for you. अच्छा, मेरा जो है मैंने बीफ ऑर्डर किया था, और शुक्र है अच्छा, क्योंकि चिकन और हमने ऑर्डर किया था चिकन बिल्कुल नाइस नहीं है। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत लंबा सफ़र था, 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी केप टाउन से दोहा तक, और अल्लाह का शुक्र है टाइम गुज़र गया और हम लोग बस दोहा पहुंचने वाले थे। और एक्साइटमेंट ये थी कि बस लंबा टाइम जो है वो निकल गया है। स्टॉप ओवर इतना ज़्यादा नहीं था, बस उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होंगे और हम लोग पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। हमें एक सिक्योरिटी से गुज़रना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि बैग्स रखने और वो बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, वह भी करना तो पड़ेगा। तो हम दोहा पहुंच गए, और यहाँ पे हमारा स्टॉप ओवर है 3 घंटे का, और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे हम लोग और 3 घंटे में। तो ये एयरपोर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े मॉल में आ गया है, और यहाँ से तो मुझे कोई रिजॉर्ट लग रहा है। ये इधर तो इनफ टाइम चाहिए। मैं इतने साल पहले आई थी और अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। हाँ हाँ, Passengers for Qatar Airways Flight 454 to Erbil are स्टॉप ओवर भी ख़त्म हो गया। हमें कुछ खाना था वो हमने खा लिया, और बस फिर जल्दी जल्दी 3 घंटे तो पता भी नहीं चला, और हमारी दोहा से लाहौर की फ़्लाइट फिर से स्टार्ट हुई। और बस एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन थोड़ी सी हमसे गलती ये हो गई कि हमने अपनी सीट्स जहाँ से ली वहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, और आपको पता है जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है स्पेशली तो बच्चों के कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। एयर प्रेशर की वजह से कानों में दर्द होती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और सारे रास्ते 3 घंटे का सफ़र था और 3 घंटे वो बच्चे रोते रहे। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन उन माँओं पे भी तरस आ रहा था जो कि बच्चों को संभाल रही थी। मैं बस आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तो एकदम से मैंने देखा कि नीचे हम दुबई से प्लेन गुजर रहा था, और जुमेरा का
पाम का व्यू नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस अब इस चीज़ की खुशी थी कि हम पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच गए हैं और टाइम ख़त्म नहीं हो रहा था कि 2 घंटों का टाइम ख़त्म हो और हम पाकिस्तान पहुंचे। बच्चे जैसे कि पहली बार पाकिस्तान जा रहे थे, मुझे फ़िक्र भी थी कि उनको पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। और फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हम पाकिस्तान पहुंच गए। दिन भी हो गया था और फिर हमें नीचे से सारा नज़र आने लगा। मैं बच्चों को इतनी खुशी से दिखा रही थी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी जैसे आप देख सकते हैं। बस बहुत कुछ सोचा था, एयरपोर्ट पे उतरूँगी, वीडियोस लूँगी, लेकिन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी थी बाहर निकलने की कि फ़ोन रखा बैग में और मैंने कहा जल्दी से इमिग्रेशन के थ्रू जाएँ, सामान उठाएँ और बाहर को निकले। यहाँ पर फॉगी था बहुत ज़्यादा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बस अब मैं पाकिस्तान पहुंच गई और सबको मिली और बहुत मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 6 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ। अभी बस जी भर के एंजॉय करेंगे, सबको मिलेंगे, घूमे फिरेंगे और आपके साथ मैं अपनी वीडियोस शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।